बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का ये लेक्चर जो है ये आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे मबनी है। इनके मैं जवाबात दूंगा जिन स्टूडेंट ने मेरे से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस किए हैं और बार बार जो क्वेश्चन कर रहे हैं PMA 146 इनिशियल टेस्ट के हवाले से और ICB के हवाले से, तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये सीक्वेंस ऑफ इनिशियल टेस्ट थोड़ा बता दें कि पहला टेस्ट कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। स्टूडेंट्स सीक्वेंस ये है कि सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के दो पोर्शन है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और वर्बल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि लफ्ज़ों से ताल्लुक़ है, और नॉन वर्बल जिसमें लफ्ज़ नहीं होते बस शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। 64 क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल के, और वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो होते हैं 148 क्वेश्चन। 65% नंबर आप लेंगे तो आप क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका वो होगा एकेडमिक। फिर स्टूडेंट ये पूछते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं, सर एकेडमिक उसी टाइम शुरू हो जाता है या अगले दिन होता है? तो बेटा उसी टाइम जो ही आपका ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर होता है तो उसी टाइम आपका उसी लैपटॉप पे या उसी डेस्कटॉप पे जो भी आपको दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, आपका जो टेस्ट नेक्स्ट है यानी कि एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। और एकेडमिक पोर्शन जो है ये बड़ा अहम ये टेस्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? इंग्लिश का होता है, मैथ्स होता है इसके अंदर, ठीक है, इस्लामिक स्टडी होता है, जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है। तो इस हवाले से आपने प्रिपरेशन करके जानी है। और टोटल एकेडमिक पोर्शन जो है इसमें 50 क्वेश्चन किए जाते हैं। 30 मिनट टाइम होता है आपके पास। इस जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें टोटल जो टाइम लिमिट्स है, वर्बल की 30 मिनट्स, नॉन वर्बल की 30 मिनट्स, और इस तरह 1 घंटे का टाइम होता है दोनों का। और जो एकेडमिक पोर्शन है इसका टाइम होता है 30 मिनट। 30 मिनट 50 सवालात, और ये भी आपने पास करने हैं। इसके बाद जब ये टेस्ट क्लियर कर जाते हैं आप, तो इसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट ये पूछते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर फिज़िकल टेस्ट उसी दिन होता है या बाद में होता है? ये डिपेंड करता है, टाइम अगर आपके पास है तो उसी दिन भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, बल्कि अगले रोज़ आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, या आपको डेट दे दी जाती है 2 या 3 दिन के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इनिशियल टेस्ट की सीक्वेंस। और इंटरव्यू जब आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको फॉर्म दिया जाता है ISSB का, जो कि आपने फिल करना होता है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछते हैं मेडिकल के हवाले से कि सर ये हमें ये चेस्ट का प्रॉब्लम है, तो इतनी चेस्ट है, तो ये कद हमारा इतना है। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँ, मेरी एक वीडियो है, एक लेक्चर आप सुन लें BMI के हवाले से, ठीक है। BMI के हवाले से आप देखेंगे BMI के फॉर नॉलेज जो सामने निकल आएगा। तो इस लेक्चर को आपने ज़रूर सुनना है, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें आपका कद और आपका वज़न सारा मद्देनज़र रख के BMI निकाला जाता है। और अपना वज़न जो है, अपना वेट जो है ना, आपने बहुत उस पर नज़र दौड़ानी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है या कम है तो उसको मुनासिब करने की कोशिश कीजिए। और मेडिकल अपने आप को फिट करके आपने जाना है, ये नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक पोर्शन की प्रिपरेशन करते रहते हैं और आगे मेडिकल और फिज़िकल वाले से अपने आप पर ध्यान ना दें। तो इस हवाले से फ़िट होना है आपने। और अगर कोई किसी किस्म का मसला है, जिस तरह एक बच्चे ने आज मुझे सुबह सवेरे बल्कि सहरी के टाइम मुझे एक पिक्चर भेजी, उसकी पाँव की जो उंगली है और अंगूठे के साथ मिली हुई है, तो मैं उससे पूछ रहा था सर ये इशू बन सकता है? तो बन सकता है बेटा, इशू बन सकता है। बेहतर यह है कि आप एक बच्चे की अच्छा लुंकत थी ज़बान में, ठीक है, तो ये एक बीमारी है। बाज़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंट बात नहीं कर सकते, ठीक है, ज़बान जो है वो उनकी लुढ़कती है, लुंकत का शिकार होती है। तो ये भी एक बीमारी है, और साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट जो इसका इलाज करते हैं, और प्रैक्टिस कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती हैं इस हवाले से। और इस हवाले से कद के हवाले से, कद कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, वज़न कैसे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, या चेस्ट को आप कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहें,
ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हेल्थ के हवाले से आपको वीडियोस मिलेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बाद स्टूडेंट को नज़र का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नज़र मेरी इतनी है तो हम फिट हैं कि नहीं है। तो बेटा इस हवाले से नज़र तेज़ करने के हवाले से भी आप एक वीडियो मैंने बनाई है। योगा एक्सरसाइज करने से भी नज़र तेज़ होती है, आंखों की एक्सरसाइज करी जाती है योगा में, तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो प्रॉब्लम है आई साइट का, तो अगर वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाए। स्पेशली कद जिनका छोटा है तो कद के हवाले से आज ही वीडियो देख लें ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए। बाकी मशवरा यह है कि मेडिकल कोई इशू है तो आप CMH के सर्जन को दिखा दें। ठीक है, अगर फिजिकल आपका इस तरह सर्जिकल प्रॉब्लम है तो सर्जन के पास चले जाएँ। इस तरह अगर आप स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। आई का कोई मसला है, आई साइड का प्रॉब्लम है तो पहले आप जाके मशवरा कर लें, आई स्पेशलिस्ट को जाके मिलिए। ठीक है, इस तरह बाज़ मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप ज़रूर आप जाके मशवरा लें, उनसे मिलिए कि हमने आर्मी में जाना है, बता दें उनको जाके कि आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ही आपका फिर मेडिकल करना होता है, CMH वालों ने ही। तो CMH जो करीबी CMH है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप सिविलियन है फिर भी आप चेकअप करा सकते हैं, शाम को बैठते हैं डॉक्टर तो आप जाके चेकअप करा सकते हैं। बहुत स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि एज हमारी ज़्यादा होगी, तो एज ज़्यादा होगी बेटा, अगर आपने इंटर किया तो आप BA कर लो, बैचलर कर लें, ग्रेजुएशन कर लें। 2 साल की ग्रेजुएशन करेंगे तो आप कमीशन ऑफिसर के लिए एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आप 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल की अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप लॉन्ग कोर्स के यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए 24 साल एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट कोर्स में भी आप जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। फिर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन भी मेरे से करते हैं कि सर ग्रेजुएट कोर्स कैसा है? बहुत अच्छा कोर्स है ग्रेजुएट कोर्स, इसमें भी आप 1 साल ट्रेनिंग करते हैं। लॉन्ग कोर्स में तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल ट्रेनिंग ये BA ये 2 साल या 4 साल आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो BA BSc की है, 2 साल की या 4 साल की आपने ग्रेजुएशन की है, BA ऑनर्स वगैरह किया तो आप ग्रेजुएट कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, 25 साल आपकी ये मतलब 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट कोर्स में। और जब आप पास आउट होते हैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट आप यहाँ से पास आउट होते हैं और फाइटिंग आर्मी में भी जाते हैं, आप मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, जनरल तक जा सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप ग्रेजुएट कोर्स में मेजर रिटायर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ऊपर जाते हैं। इस तरह एक इबहम ये भी पाया जाता है, कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि ये जो DSSC कोर्स है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, स्पेशली आर्मी एजुकेशन कोर के जो ऑफिसर्स हैं मेजर से ऊपर नहीं जाते। ये बड़ा गलत मतलब आपके जहन में ये बेताशा ब्रिगेडियर्स हैं, हमारे दोस्त हैं काफ़ी, ब्रिगेडियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, रिटायर हो जाते हैं तो आप ब्रिगेडियर रैंक छोटा नहीं है, तो मामूली ये रैंक नहीं है, ब्रिगेडियर 1 स्टार ऑफिसर होता है। तो DSSC का ना जो PhD कर ले एजुकेशन कोर में रह के, तो PhD का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल तो ज़्यादा मैक्सिमम जो आ रहे हैं आर्मी एजुकेशन कोर में MPhil आ रहे हैं। MPhil जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतने चांस आपके ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। अगर आपने PhD कर लिया तो आपको लेफ्टिनेंट करने से तो मेरा ख्याल है कोई रोक नहीं सकता, ज़रूर आप बन जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप जाएँ डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में, आर्मी एजुकेशन कोर द बेस्ट कोर है, तो आप ज़रूर अपीयर हों। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे। कंपटीशन थोड़ा टफ होता है क्योंकि ज़्यादा सीटें होती हैं, सब्जेक्ट की सीटें 2 या 3 या 4 सीटें होती हैं, 6 मैक्सिमम सीटें होती हैं, तो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, अगर किसी ने तैयारी सही की हुई है तो अपीयर होंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट कैप्टन आप बनते हैं यहाँ पे। फिर हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं सर PMA 146 लॉन्ग कोर्स में आप अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? तो बेटा ये जो कोर्स है PMA 146 लॉन्ग कोर्स, ये अभी तो खैर डेट भी इसकी गुजर गई है। ये असल में ये मेल्स के, ठीक है, आपका जो कोर्स होता है वो LCC होता है, लेडी कैडेट कोर्स होता है। ठीक है, लेडी कैडेट कोर्स जो दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में स्टार्ट होता है, तो इसमें आप अपीयर हो सकती हैं और अच्छी कोर्स में जाती हैं, सिग्नल में जाती हैं ख़वातीन, LCC और इस तरह एजुकेशन कोर में जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा शोबा है आर्मी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए और पोस्टिंग्स भी आपकी बहुत अच्छे एरियाज़ में होती है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो नो प्रॉब्लम अवेलेबल। ठीक है, किसी टाइम भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ 0323, अक्सर देता रहता हूँ नंबर, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9161 इस पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप आपके पास है तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का लिख लें 0344 5969 इसके अलावा जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के या SSB के, वो आप ज़रूर आज ही मंगवा लें मेरे से। बहुत मेहनत से बनाए हैं, शब रोज़ एक करके बनाए हैं। स्टूडेंट को पता है, जो मेरे स्टूडेंट अकेडमी में पढ़ते हैं मेरे पास रावलपिंडी में, कि सर ने कितनी मेहनत की है, तो आप ज़रूर ये मंगवाएं नोट्स। जिनके पास अभी तक नहीं है नोट्स पहुँचे तो ज़रूर मंगवाएं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। कोई इसकी फ़ीस नहीं है कि आपसे मैं फ़ीस लेता हूँ, फ्री फ़ीस अभी ये कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ज़रूर आप
ज्वाइन कीजिए इस ग्रुप में। जो लिंक्स आते हैं मेरी वीडियोस के और बाकी जो मैसेजेस करता हूँ मैं, तो बहुत फ़ायदा स्टूडेंट्स और जो है उठाते हैं, तो आप भी ज़रूर इसका हिस्सा बने। फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स उनका अलग से ग्रुप है, तो फ़ीमेल अगर करना चाहती हैं तो उनको गर्ल्स के ग्रुप में मैं ऐड करूँगा। मेल्स का अलग ग्रुप है और फीमेल्स का अलग ग्रुप है, ठीक है। आखिर में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला की हुज़ूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या इलाही इसकी सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। या इलाही हमारे तमाम असातिज़ा किराम जो मेहनत कर रहे हैं, या इलाही इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या इलाही इनकी मेहनत रंग ला और इनके जितने स्टूडेंट्स हैं इनको कामयाबी अता फरमा दे। या इलाही जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, इसके अलावा जो एकेडमी में पढ़ के चले गए और जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट को या इलाही सुरखरू फरमा दे। या इलाही मुल्क पाकिस्तान को बहुत उरूज अता फरमा दे। या इलाही जितनी परेशानी है हमारे मुल्क में, या इलाही इन परेशानियों को दूर फरमा दे। और जो वबा फैली हुई या इलाही इसका ख़ात्मा बिल खैर फरमा और जल्द अज जल्द इसको ख़त्म कर फरमा दे। तमाम दुनिया से या इलाही तमाम इंसानियत की खैर मांगते हैं हम। या इलाही तमाम इंसानियत की खैर फरमा दे। तमाम इंसानियत का भला चाहते हैं, या इलाही तमाम इंसानियत का भला फरमा दे। या इलाही अपने हबीब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या इलाही करम फरमा दे। या इलाही रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या इलाही करम फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum, sir. So thank you for giving the opportunity to introduce myself. So my name is Kamar Hashijat and I am from Plamba, District Khanewal, the historical city of Pakistan. So my father is Kamar Shujat Ali Khan. He's a farmer. So I passed my matric from Government High School Plamba and I got 83% marks in 9th class. So I also took part in many co-curricular activities, like I got second position in English speech at regional level, and I also got second position in Middle Degma at regional level. I also won the quiz competition 3 times. So this is my interview. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मैं ज़िला रहीमियार से हूँ। मेरा आज का उन्वान है कि हुकूमत को तालीमी इदारे खोलने चाहिए या नहीं, जो कि मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं। जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में होगा कि कोरोना वायरस ने हमारी मुल्क की माशियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा जो निचले तबके वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको इस वायरस की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। उनके रोज़गार बंद हो गए हैं और गुर्बत की वजह से काफ़ी लोग दो चार हैं। और जैसे कि अब बात आती है तालीम पर, और तालीम हमारे मुल्क की तरक्की का अहम ज़रिया है। और लेकिन कोरोना वायरस ने हमारी तालीम पर काफ़ी गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से बेशुमार जो तालिब इल्म थे उनकी सालों की मेहनत ज़ाया हो गई है। और सरकारी इदारों के अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं, उनमें जो टीचर हजरात हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से जो प्राइवेट इदारे बंद हो गए हैं, तो टीचर हजरात को भी बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास भी इसी पढ़ाने लिखाने के अलावा कोई और उनके पास कोई तजर्बा नहीं है। मतलब वो और क्या कर सकते हैं, वो भी इसकी वजह से, वायरस की वजह से और रोज़गार की वजह से बहुत परेशान हैं। और तभी हुकूमत ने ऐलान किया कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ। लेकिन इसमें भी तालिब इल्मों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि जैसे कि देहाती इलाकों के स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, उधर सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है और उनके पास ऐसी सहूलियात नहीं है जो कि दूसरे बच्चों के पास होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स अच्छी क्वालिटीज़ के, और सिग्नल का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और वो बच्चे प्रॉपर जो लेक्चर्स है वो नहीं ले पाते, इसी वजह से उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसीलिए जल्द अज़ जल्द हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इन इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें। और हमें तालिब इल्मों को और उस्ताज़ा को भी चाहिए कि हुकूमत की जो
इकदामात है कोरोना से बचाव की, उस पर अमल करना चाहिए।